हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में। देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैंने दी थी वो था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं कि हम ए इनवर्स फाइंड कर लें। तो सपोज करो, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। आपने सपोज किया कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। n क्रॉस n का मीनिंग होता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है। तो इससे एक चीज और क्लियर हो गई कि ए इनवर्स केवल उन मैट्रिक्स का फाइंड हो सकता है जो स्क्वायर फॉर्म में हो। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखिए, ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है, उसकी क्या कंडीशन है वो हम समझेंगे। सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, इसमें टू कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो हो सकता है डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 और एक हो सकता है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। मैंने केवल 0 और नॉट 0 को इसलिए कंसिडर किया। नॉन जीरो का मीनिंग क्या होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो निकलेगी या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, और या फिर डिटर्मिनेंट ए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, एक तो डिटर्मिनेंट ए 0 हो सकता है, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो सकता है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आती है तो ए जो होता है, देन ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा अगर डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, 0 होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क्स में भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स में भी हो सकते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर पे बेस्ड हो सकता है, मे बी। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन आप लर्न कीजिए कि कंडीशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। अगर ए नॉन जीरो है तो आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। तब जाके ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करना पड़ेगा। जब डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लोगे तब आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 होता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड मैंने आपको बता दिया, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज इक्वल टू x2 2x इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, if A is a singular matrix then find the value of x। हमें क्या करना है कि ये गिवन है ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन करोगे आप, सीधे वो लिख दो इसका कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती क्या है। सिंस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, since A is a singular matrix therefore determinant A is equal to 0। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का साइन हटा के केवल डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ पे पुट अप कर देना है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए, 2 क्रॉस 2 एक्सपेंड करना मैंने आपको बता रखा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे आप करते हो, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2, ये इसका एक्सपेंशन हो गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो ये आपका फाइंड आउट हो गया कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये तो मैंने आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से आप 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हैं। आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स तो हमारा डिस्कस हो गया। अब डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में कि इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दूंगा कि इसका इनवर्स आप फाइंड कीजिए। उसके बाद 3 क्रॉस 3 का भी एक एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
सपोज करो क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू, कुछ भी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ 4 5 2 3। हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए चेक कीजिए। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 2 5 3। इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ ये भी लिख दीजिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए फाइंड किया, वो नॉन जीरो आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अभी तक मैंने आपको केवल चेक करने के लिए बोला था कि आप चेक कीजिए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हमने फाइंड कर दिया भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखिए एडजॉइंट ए अगर आपका क्लियर नहीं हो रखा हो तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एडजॉइंट का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किस तरह से एडजॉइंट फाइंड आउट होता है। तो यहाँ एडजॉइंट में आपको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए कहूँगा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 4 5 2 एंड 3। अब देखिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स आप फाइंड करोगे A11 A12 A21 एंड A22। तो A11 में मैंने आपको कहा कोफैक्टर्स में विद साइन आता है, तो -1 की पावर उतना लिखिए जो ये दो आपको गिवन है, रो और कॉलम को ऐड करके 1 + 1 1 + 2 -1 टू द पावर 2 + 1 एंड -1 टू द पावर 2 + 2। A11 -1। अब देखिए A11 एलिमेंट कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है। तो इसकी आप क्या करोगे, रो भी हट जाएगी कॉलम भी हट जाएगी। आपके पास एलिमेंट दिख रहा है 3, इसे लिख दीजिए। सेम इसमें भी ये और ये हट जाएगा, आपका एलिमेंट बचा 2, लिख दीजिए। ये और ये हट जाएगा, एलिमेंट आपका 5 आ गया। एंड लास्ट वन इज दिस एंड दिस साइड कर दोगे, आपका 4 बचेगा। ये आपने लिखा। अब देखिए -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा। ये भी 2 + 1 3 नेगेटिव आएगा एंड ये पॉजिटिव है तो 4 आएगा। -1 की पावर चेक कीजिए, इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं कि 2 + 2 4 होता है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बट उसी के साथ सोल्यूशन भी कर दीजिए। -1 की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव, ऑड नंबर नेगेटिव, इवन नंबर पॉजिटिव। तो ये कोफैक्टर्स आपके आ गए। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करोगे। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, इज इक्वल टू A11 3 है, फिर -2 -5 एंड 4। दिस वन इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स होता है वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, इसे लिख देना पूरा मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 3 -2, मैं रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, एंड -5 4। दिस वन इज एडजॉइंट ए, 3 -5 -2 4। अब ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई कीजिए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए डॉट एडजॉइंट ए। ये मैंने लिखवाया था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दोनों में से दोनों सेम है। तो 1 ए डिटर्मिनेंट ए इज -2 एंड राइट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट ए, 3 -5 एंड -2 एंड 4। दिस वन इज ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए मैंने आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बता दिया। अगर सपोज करो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके पास 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आता है, सपोज करो
ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स गिवन है और ये आपको फाइंड एडजॉइंट ए करना है केवल 2x2 के लिए। तो एडजॉइंट ए को आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। देखिए एडजॉइंट ए को डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, समझे, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही यूज हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में आप ये शॉर्ट मेथड यूज नहीं करोगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम मेथड मांगता है कि भैया आपने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो इसमें देखिए क्या करोगे, जो इसका डायगोनल होता है उनको इंटरचेंज कर दीजिए, 4 और 1 आ जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज कर दीजिए। तो एडजॉइंट ए को आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का, अगर 2x2 मैट्रिक्स का, मैं 3x3 की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई और मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल फोकस करवा रहा हूँ 2x2 मैट्रिक्स में, कि अगर ए गिवन है, एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना है, तो डायगोनल इंटरचेंज कर दीजिए और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज कर दोगे। तो देखिए 2x2 का इन्वर्स आपको आ गया, 3x3 के इन्वर्स में भी कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। देखो फॉर्मूला इन्वर्स का वही होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहली जो स्टेप होगी आपकी वो होगी डिटर्मिनेंट ए को फाइंड करने की, ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एडजॉइंट ए आपको फाइंड अगर करना है तो देखिए इसके लिए पहले जो मेरी वीडियोज है, केवल एक ही वीडियो मैंने दी हुई है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।